क्या धरती पर पानी का सबसे बड़ा संकट अब एक देश को खत्म कर देगा? ईरान, दुनिया की एक अहम ताकत, शिया मुस्लिमों का गढ़, आज एक ऐसे हाहाकार के मुहाने पर खड़ा है जहां से सिर्फ मायूसी और तबाही दिखती है। ईरान की राजधानी तेहरान, जिसके पास अब सिर्फ कुछ दिनों का पानी बचा है। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिनों का। ईरान में सूखे का तांडव शुरू हो चुका है, लेकिन क्या वजह है कि तेहरान, जो ईरान की विशालकाय राजधानी है, अब एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। ईरान इस संकट से कैसे उभरेगा? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सोचिए, एक शहर जहां लाखों लोग रहते हैं, अगर वहां पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? डर है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लाखों लोगों को अपना घर, अपनी राजधानी छोड़कर पलायन करना पड़ेगा। ये सिर्फ पानी का संकट नहीं है, ये एक मानवीय आपदा का आगाज है। आंकड़े डराने वाले हैं। तेहरान के बांधों में पानी का प्रवाह पिछले साल के मुकाबले 43% कम हो गया है। ईरान पिछले 5 सालों से सूखे की चपेट में है, लेकिन अब स्थिति बेकाबू हो रही है। अधिकारियों ने इसे दशकों की सबसे शुष्क शरद ऋतु बताया। पानी को लेकर जनता में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पानी को लेकर राजनीतिक विवाद, कुप्रबंधन और लगातार 5 सालों से पड़ा सूखा, इन सब ने मिलकर ईरान को ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अमीर कबीर बांध, जो तेहरान की प्यास बुझाता था, उसका जल भंडार अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। तेहरान का ये संकट सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं है। कृषि उत्पादन चरमरा रहा है। देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र सूख रहे हैं। खाद्य सुरक्षा खतरे में है और लाखों ग्रामीण आजीविका गंवाने की कगार पर। ईरान के प्रमुख मौसम केंद्र के मुताबिक ईरान बारिश के मामले में 57 सालों में सबसे खराब शरद ऋतु देखने वाला है। वहीं जल प्राधिकरण के प्रमुख की चेतावनी ने पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ा दी है। लगातार बारिश में गिरावट, बांधों में पानी का बेहद कम प्रवाह और अब ये कड़वा सच कि एक प्रमुख जलाशय में 2 हफ्ते से भी कम की सप्लाई बची है पानी की। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, या इंसानी गलतियों का नतीजा? ये सवाल आज पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है। क्या तेहरान का पानी खत्म हो जाएगा? क्या एक देश प्यास से करहा उठेगा? इस संकट की गहराई को समझना जरूरी है। अगर आज ईरान में ऐसे हालात हैं तो अगला नंबर किस देश का होगा? सवाल बहुत हैं और शायद जवाब प्रकृति के साथ हम इंसान जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी में कहीं छिपा है। ईरान अब इस जल संकट से कैसे निकलेगा, ये जानने के लिए देखते रहिएगा एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि हमारी भी नज़र इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए और याद रखिए, जल ही जीवन है दोस्तों।